स्त्रियां कितने प्रकार की होती है, जानिए स्त्रियों के गुण। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वैदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्त्रियां कितने प्रकार की होती है और किस तरह की होती है और स्त्रियों के क्या गुण धर्म होते हैं। और मित्रों, ये प्रसंग स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर सुने और ध्यान से सुने। मित्रों, ये प्रसंग पंचवटी में माता अनुसैया ने जनक नंदिनी सीता माता को अनुसरण कराया था। तो मित्रों, चलते हैं इस प्रसंग की ओर। बंधुओं, उस समय की बात है जब राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए पंचवटी के यहाँ पहुंचे हैं। तो अत्रि मुनि और उनकी पत्नी अनुसैया ने उनका पंचवटी में बहुत आदर सत्कार किया। जब माता अनुसैया ने सीता माता से कहा था कि मैं आज तुम्हें धर्म कर्म संक्षिप्त में समझाऊंगी, तुम ध्यान से सुनना। तब माता अनुसैया कहती है कि हे सीते, इस संसार में वेदों के अनुसार 4 तरह की स्त्रियां बताई गई है। नंबर 1 उत्तम, नंबर 2 मध्यम, नंबर 3 नीच और नंबर 4 लघु। अब इनके गुण क्या हैं वो जानिए। सर्वप्रथम उत्तम नारी आती है। उत्तम नारी वो होती है जो अपने पति के अलावा पराये पुरुष को भी सपने में देखना पसंद नहीं करती हो। ये स्त्रियां उत्तम गुण वाली होती है। दूसरे नंबर की आती है मध्यम। मध्यम स्त्री वो होती है जो पराये पति के लिए गुरु, पिता, भाई, पुत्र के समान देखें। ये मध्यम गुणों वाली स्त्रियां होती है। तीसरे नंबर पर आती है नीच। नीच स्त्रियां वो होती है जो धर्म लज्जा को बचाकर, जो कुल धर्म और अपनी लज्जा को बचाकर अपना नियम बनाए रखें। इस प्रकार की स्त्रियां नीच गुणों वाली होती है। नंबर 4 लघु। लघु स्त्रियां वो होती हैं जो स्त्रियां बिना मौका पाए ही घूमती हैं, लेकिन भय के कारण अपना धर्म बचा लेती हैं। वो लघु गुण वाली स्त्रियां होती हैं। फिर माता अनुसैया ने कहा कि अब इनके धर्म क्या है। और मित्रों, जो स्त्री अपने धर्म को अपवित्र करती है तो उन्हें किस प्रकार का नरक मिलता है, ये भी जानिए। दर्शक बंधुओं, जो स्त्री अपने पति को छल से वंचित करके अन्य पुरुष से रत करती है, वह स्त्री रौरम नरक में जाकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। चाहे पति रोगी हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे दीन दशा में हो, चाहे धन की कमी हो, चाहे अंधा हो, चाहे बहरा हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे बलहीन हो। ऐसे पति का भी अगर स्त्री अपमान करे, वह स्त्री यमपुरी में जाकर अग्नि कुंड में डाली जाती है। स्त्री का एक ही नियम धर्म पुजात है कि वो सभी प्रकार से अपने पति देव की ही पूजा करें। माता पिता, गुरु, पुत्र, भाई आदि सभी हितैषी हद भरी स्त्री को दान दे सकते हैं। एक ऐसे पति ही हैं जो स्त्री को सर्वस्त्र दान दे सकते हैं। मित्रों, अपने पति का अपमान करने से स्त्री जहाँ कहीं भी पुनः जन्म लेती है, वहां पर बालकपन में ही विधवा हो जाती है। उसे अत्यधिक दुख भोगना पड़ता है और वह जन्मों जन्म तक विधवा रहती है। इसलिए अपने पति की सेवा, पति की आज्ञा पाकर निस्दिन पति का रुख ताकती रहे और अपने पति के ही मत में चले धर्माधर्म का विचार भी सदा करती रहे। और अपने पति से विमुख स्त्री जीवन में नाना प्रकार के दुख सहन करती है और साथ में 84 लाख योनियों में भटकती हुई रहती है और कहीं पर सूकरी बनकर विष्ठा खाती है और 9 बच्चों को अपने गर्भ से पैदा करती है। अतः मित्रों, जो नियम स्त्रियों के लिए कहे गए हैं, वह सारे नियम पुरुषों के सिर पर भी सवार होते हैं। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों अपने धर्म विचार कर प्रेमानंद से रहें। और बताया गया है कि स्त्री पुरुष दोनों के बीच रंचक भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कपट से मन और खटाई से दुग्ध फट जाते हैं। ये वेदों की वाणी है। क्योंकि पतिव्रता स्त्री का बल पाकर राक्षसी होते हुए भी तुलसी बनकर भगवान के शीश पर 24 घंटा तक चढ़ी थी। और पतिव्रता धर्म के बल से ही है सती लज्जावती ने सूर्य को रोक दिया था। जब सारे देवता व्याकुल हो गए थे
सारे देवता उनकी शरण में आए और तब उसने अपने पति का जीवित होने का प्रण सारे देवताओं से करवा लिया और तभी जाकर सूर्य का उदय हुआ। माता अनुसैया की कथा को सभी जानते हैं कि जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों को बालक बना दिया था, और श्री सीता जी तो राम रूप संसार की माता है। और ये धर्म की बात तो माता अनुसैया ने संसारिक स्त्रियों के लिए बताई थी। तो मित्रों, जो नियम और धर्म स्त्रियों के लिए बताए गए हैं, तो इनमें हमारा तो यही कहना है कि सभी स्त्रियों को अपने पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। चाहे पति कैसा भी हो, उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि पति की सेवा से ही स्त्री का हो सकता है, बल्कि कहीं भी किसी भी प्रकार के वेदों में कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए सभी पतिव्रता स्त्रियों से निवेदन है कि अपने पतियों की सेवा करें और मोक्ष की प्राप्ति करें। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।